हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 17.3 करेंगे। प्रश्नावली 17.3 में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है समांतर माध्य। वैसे ही कुछ और क्वेश्चन है जिसमें लिखा है माध्यिका, बहुलक, इन सब तरह का क्वेश्चन है इसमें। तो हम इन क्वेश्चनों को करने से पहले हम ये जानेंगे कि समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है या फिर बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आप लोगों को सूत्र दिखा देती हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है इसमें पूरा सूत्र के हिसाब से ही बनेगा। तो पहले आप लोग सूत्र फॉर्मूला नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, उसमें लिखा था समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य जब भी ज्ञात करने बोलेगा या फिर सिर्फ माध्य भी ज्ञात करने बोलेगा तो हमको ये सूत्र लगाना है, समांतर माध्य या फिर माध्य बराबर सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब ये सभी पद क्या है और कुल पद क्या है, ये मैं जब क्वेश्चन कराऊंगी तो आप लोगों को समझा दूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है माध्यिका। माध्यिका हम दो तरीके से ज्ञात करते हैं। पहला है पदों की संख्या विषम होने पर और दूसरा है पदों की संख्या सम होने पर। अब पदों की संख्या विषम होने पर मतलब है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई संख्या 2, 6, 8, 5। अब टोटल कितना है 1, 2, 3, 4 है ना। 4 मतलब सम संख्या है। तो जब भी सम संख्या आएगा गिनने पे, जैसे कि हमने 1, 2, 3, 4, 4 मतलब सम हो गया, गिनने है तो 4 आया मतलब वो सम हो गया। तो जब भी सम आएगा तो हमें ये सूत्र लगाना है, माध्यिका बराबर n/2 पद का मान धन n/2 + 1 पद का मान बटे 2। और अगर इसी जगह विषम आ जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर दिया, टोटल कितना संख्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या हो गया। 5 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या जैसे भी आएगा वहां पे क्या लिखेंगे, माध्यिका बराबर n+1/2 पद का मान। ठीक है, तीसरा क्या है बहुलक। बहुलक क्या है, आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाले आंकड़े। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, 6, 3, 2, 8, 6, 5, 2। तो इसमें क्या है, 2 कितने बार आ गया 1, 2, 3, 6 कितने बार आया 2 बार। मतलब जो चीज सबसे ज्यादा रिपीट होगा, बार बार आएगा, वो बहुलक कहलाता है। यहाँ पे 2 सबसे ज्यादा बार आया, 3 बार आया है, तो इस पूरे पद में है ना, इस पूरी संख्या में 2 क्या है, एक बहुलक है। ठीक है ना, क्या है बहुलक। अब आती है सम और विषम संख्या। तो आप लोगों को पता हो कि सम और विषम क्या होता है, और अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ। जो 2 से भाग जाता है वो सब सम संख्या है, या फिर बोल सकते हो 2 के बाद 1 छोड़ दो, 3 छोड़ दिए 4 आ गया, 4 के बाद 1 फिर छोड़ दो, 5 को छोड़ दो फिर 6 आ गया, 6 के बाद 7 को छोड़ दो 8, 8 के बाद 9 को छोड़ दो 10, 10 के बाद 11 को छोड़ दो 12। तो इस तरह से जब आएगा ये सब क्या है, सम संख्या। और जो छोड़े हैं वो सब क्या है, विषम है। जैसे हमने 3 छोड़ा था, 5 छोड़ा था, 7 छोड़ा था, 9, तो जितना हम लोग छोड़ते हैं क्या है, विषम है। ठीक है, और ये क्या है, सम संख्या। तो ये सब सम है और हमारा ये सब विषम है। 2, 4, 6, 8, जहां 2 डिजिट आ जाएगा, मतलब है कि 2 अंक आ जाएंगे, उसका सिर्फ इकाई वाला अंक देखना है ना, इकाई वाला अंक देखना, उससे आपको पता चल जाएगा कि सम है या विषम है। जैसे कि 0 0 हमारा सम में आ रहा है, मतलब ये सम है। उसके मैंने लिखी थी 12, जैसे और दिखा रही हूँ मैं। जैसे मैंने 46 लिख दिया, 46 में मतलब 46 लिख दिया। 46 में क्या है, इस 46 में ये वाला अंक, इसको मैंने छुपा दिया दहाई के अंक को। अब इकाई का अंक 6, हमको सिर्फ 6 दिख रहा है ना, तो इस 6 में देखोगे कि ये सम है या विषम है। तो देखो इस प्रश्न में 0, 2, 4, 6, 6 आ रहा है ना, सम में आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या है, सम संख्या हो जाएगा। तो पूरा पूरा हमको जानने की जरूरत नहीं है, खाली 2, 4, 6, 8 इतना जान लो कि ये सम संख्या में आता है, और 3, 5, 7, 9 इनको जान लो कि ये विषम में आता है। फिर अपना सिर्फ इकाई का अंक हम देखेंगे, हमको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सम है और कौन सा विषम है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 39 लिख दिया, अब इसको मैं छुपा दूं है ना, तो यहाँ पे 9 दिख रहा है, और 9 किस में आता है, विषम में आता है, मतलब ये विषम संख्या है ना। अगर मैं यहाँ पे छुपा दूं 4, 4 क्या है, एक सम संख्या है। तो हमको समझ में आ गया, समझ लेंगे अब कि कौन सा विषम है और सम है, हमको पता चल जाएगा। फिलहाल तो अभी हम खाली गिन के देखना है कि वो संख्या सम है या फिर विषम। अब क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा प्रश्न पहला क्या है, समांतर माध्य ज्ञात करो। किसका समांतर माध्य,
81, 74 जितना भी अंक दिया है क्या बोला उसका समांतर माध्य ज्ञात करो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। हमारा पहला काम होगा सूत्र लिखने का, और हमारा सूत्र क्या है, समांतर माध्य बराबर क्या है, सभी पदों की का योग है ना, सभी पदों का योग बटे क्या है, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। अब सभी पदों का योग मतलब यहाँ पे जितना भी दिया है ना, ये पद कहलाते हैं, है ना, ये सब क्या पद है। अब बोला सभी पदों का योग मतलब सबका योग मतलब जोड़ना, सबको क्या बोला, सभी को जोड़ो बोला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 81 धन 74 धन से 69 को क्या बोलते हैं 69, हाँ 69 प्लस 73, उसके बाद है 91, फिर 55, फिर 61, है ना। ये हो गया हमारे सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद है, तो यहाँ पे लिख दो 7। अब सबको जोड़ोगे है ना, 81 74 और ये 69 73 91 95 61, सबको जोड़ना, सबको जोड़ने पे आता है 504, 504 आएगा, 504 बटे 7। अब इसको 7 से भाग देना तो आपका उत्तर आ जाएगा, मतलब आपका आंसर आ जाएगा। अब 7 से भाग दो। अब देखो भाग देने का क्या तरीका है, अगर मैं खाली 5 बस को ले रही हूँ तो ये 5 जो है 7 से छोटा हो जा रहा है ना, तो जब भी भाग देंगे हमको ऐसा संख्या लेना है, मतलब इतना लेना है कि ये जिससे भाग दे रहे उससे बड़ा रहे। तो ये 5 तो छोटा हो जाएगा 7 से, इसलिए हम 2 संख्या ले लेंगे, 2 डिजिट ले लेंगे। तो 5 और 0 लेंगे तो 50 हो जाएगा। अब ये 7 से बड़ा हो गया है ना, तो 7 7 49, क्योंकि इससे ज़्यादा में 7 7 49, 7 8 56 हो जाएगा, इसलिए 7 7 49 लिए। अब इसको घटा दो, 10 में से 9 गया 1, है ना, क्योंकि ये 0 है, 0 क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा, 10 में से 9 हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 4, 4 में 4 गया 0, मतलब कट जाएगा। अब ये 4 बचा है, ये उतर जाएगा। अब 7 का पारा से पढ़ोगे 14 है, तो 7 दूनी 14, तो हमारा भागफल कितना है 72, मतलब यही हमारा क्या है उत्तर आ गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। उसके बाद क्या है, मतलब ऐसा बनेगा, मतलब है कि जब भी समांतर माध्य ज्ञात करने बोलेगा तो समांतर माध्य वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न दूसरा क्या है, 50 से 70 के मध्य सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। 50 से 70 हमको जो भी लेना है, 50 से 70 मतलब कि हमको 70 के बाहर नहीं जाना है। 50 के बाद 51 52 से 70 तक के अंक में से क्या लेना है, सम संख्या को लेना है बोला है। सॉरी यार, थोड़ा सा खांसी आ रहा है मेरे को, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। तो 50 से 70 बोला है ना, तो हमको 50 और 70 के बीच की ही संख्या को लेना है, जैसे कि, और उसमें बोला कौन सा संख्या लेना है, सम संख्या बोला है। 50 से 70 के मध्य सम संख्याओं का बोला है। तब सम संख्या कौन कौन सा, 50 के बाद 1 को छोड़ दो, 51 को छोड़ो 52, 52 के बाद 53 को छोड़ दो 54, है ना। तो 50 52 54 56 58 60, 60 के बाद 62 64 66 68 70, 70 तक बोला है, 70 तक आ गए, है ना। और 70 को क्यों लिया, क्योंकि 70 भी एक सम संख्या है और 50 भी एक सम संख्या है। ठीक है, अगर यहीं पे विषम संख्या बोलता तो हम 50 को छोड़ देते हैं, क्योंकि 50 सम है, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है ना, तो 0 जहाँ पे आ रहा है सम में आता है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। हम 51 से शुरू करते हैं, फिर 52 को छोड़ते, 53 को लेते, 54 को छोड़ते, 55 को लेते, लेकिन यहाँ पे सम संख्या बोले इसलिए 50 और 70 को भी लिया गया है। अब हमारा सूत्र क्या है, समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग बटे सभी कुल पदों की संख्या। आप लोग इसके नीचे ये वाला लाइन लिख सकते हो, जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन में बताया है, बिल्कुल वैसे ही। इस तरह से एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है जो इसमें दिख रहा है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को समझाया है फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे ही यहाँ पे आगे आप लोग सॉल्व करोगे।
ठीक है ना। तो यहाँ पे सभी पदों का योग बोला है, मतलब सबको लिखना है इस तरह से 50 धन 52 धन ऐसे धन धन करके यहाँ पे आप लोग सेकंड लाइन पे लिखोगे। बटे कुल पदों की संख्या कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसलिए यहाँ पे बटे में क्या लिखे 11। अब आप लोग 11 से भाग दोगे तो 11 एकम 11 और 11 छक्के 66, तो 11 छक्के 66 के लिए 6 और शून्य बचा था इसलिए शून्य लगा दी, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ओके। अब प्रश्न तीसरा क्या है, माध्यिका ज्ञात करो। अब हमारा क्वेश्चन आ गया माध्यिका, है ना, समांतर माध्य वाले क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा है कि माध्यिका ज्ञात करो, और ये कुछ पद दे दिए है ना, कुछ अंक दे दिए हैं। अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको माध्यिका ज्ञात करने बोलेगा तो जो भी आपको यहाँ पे संख्या दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे इसको, ठीक है ना। तो अब जो दिया है संख्या उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखो। बढ़ते हुए क्रम मतलब छोटे से बड़ा, पहले सबसे छोटे, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 14, 14 के बाद 15। तो सबको हम लिख लेते हैं आरोही क्रम में, 4 5 6 7 9 10 फिर 14 फिर 15। अब हमारा जो सूत्र है ना, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं क्योंकि सूत्र में है माध्यिका बराबर n/2वां पद धन n/2 + 1वां पद। अब हम यहाँ पे n का मान भी निकालना है, तो n का मान कैसे निकलेगा, सबको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, वही हमारा n है, ठीक है ना। सबको क्या करेंगे, हमको गिन के देखेंगे कि कितना है, 8 है ना। यहाँ पे गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आया, ये 8 ही हमारा क्या है, n का मान है। और दूसरा चीज, 8 आने से हमको क्या पता चला कि 8 एक सम संख्या है, और जब भी सम संख्या आएगा तो कौन सा सूत्र लगेगा, बड़ा वाला सूत्र लगेगा, माध्यिका का बड़ा सूत्र। अगर यहीं पे अगर विषम आता तो माध्यिका का छोटा सूत्र लगता। अब आया है बड़ा, तो इसलिए हमें क्या लगेंगे, यहाँ पे बड़ा सूत्र लगेगा, सॉरी यहाँ पे सम संख्या है इसलिए बड़ा सूत्र लगेगा। तो n/2वां पद का मान धन n/2 धन 1वां पद का मान बटे 2। अब यहाँ पे n की जगह रखेंगे 8, तो 8 बटे 2 वां पद का मान धन, यहाँ पे भी n की जगह 8 बटे 2 धन 1 वां पद का मान बटे 2। अब 2 की पाड़ा से कटेगा कितने बार में, 2 चौक 8, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चौवा तो नहीं जुड़ेगा ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे, चौथा पद का मान, ठीक, धन। यहाँ पे क्या होगा, 2 चौक, यहाँ पे भी 4 बार में जाएगा, लिख दिए 4, धन 1 बचा है इसलिए धन 1 वां पद का मान बटे 2। अब फिर से चौथा पद का मान धन 4 और 1 5, तो 5वां ही जुड़ेगा ना, इसलिए यहाँ पे 5वां पद का मान बटे 2। अब यहाँ पे चौथा पद और 5वां पद हमको देखना है, कहाँ से, आरोही क्रम वाले से। तो यहाँ पे चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4, चौथा पद 7 है और 5वां पद भी था, तो 5वां पद है 9। तो यहाँ पे चौथे पद की जगह लिखेंगे 7 धन 5वां पद हमारा 9 था, इसलिए 9 बटे 2। 7 और 9 को जोड़ेंगे तो आएगा, 7 और 9 होता है 16, 16 बटे 2। अब 2 का पारा ऐसे पढ़ो कि 16 है तो 2 अट्ठे 16, ठीक है, ये हमारा आंसर। प्रश्न चौथा क्या है,
एक कक्षा के 11 छात्रों का भार किलोग्राम में निम्न प्रकार है। मतलब कक्षा 11वीं में जो स्टूडेंट हैं, है ना, उनका वेट, भार मतलब वजन, कोई 25 किलो का है, कोई 27 किलो का है, कोई 29 किलो का, कोई 32 किलो का, इस तरह से अलग अलग वजन यहाँ पे दिया गया है। बोला इनका माध्यिका ज्ञात करो। यहाँ पे लिखा है ना, इनका माध्यिका ज्ञात करो, मतलब हमको क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं, है ना। तो आरोही क्रम में लिखोगे तो क्या लिखोगे, पदों को आरोही क्रम में लिखने पर। तो आरोही क्रम में क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है हमें, यहाँ में 25 ही दिख रहा है। 25 के बाद क्या दिख रहा है, 27 ही दिख रहा है, फिर 29, उसके बाद 30, फिर नहीं सॉरी 27 के बाद यहाँ पे 28, 28 के बाद 29, 29 के बाद 30, है ना। सबको आरोही क्रम में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 और 41 आरोही क्रम में लिख दिए। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, एन निकालते हैं। तो एन के लिए क्या करते हैं, आपको काउंट करते हैं, गिनते हैं कि कितना पद है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है। मतलब एन का मान हमारा क्या निकला, एन बराबर 11, ठीक है ना। तो यहाँ पे एन बराबर 11 लिख दिए। तो जो कि क्या है, विषम है कि नहीं ना। लास्ट में क्या आया, एक एक है, मतलब ये विषम है हमारे पास। 1 3 5, क्योंकि 2 से पहले 1 आता है, उसको भी छोड़े थे हम लोग ना। तो ये सब क्या है, ये विषम है, मतलब ये हमारा क्या है, विषम संख्या आ गया। तो जब विषम संख्या आता है माध्यिका का, तो छोटा वाला सूत्र लगता है। और छोटा सूत्र क्या है, माध्यिका बराबर n+1/2 व पद का मान, ठीक है ना। तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 11, है ना। तो 11 धन 1 12 हो जाएगा। तो n की जगह क्या रखना है, 11 11 रख देते हैं। 11 धन 1/2 व पद का मान, 11 धन 1 क्या होगा, 12। तो 12/2 व पद का मान। अब 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 12 है, तो 2 छक्के 12। तो यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे, छठवा पद का मान। अब छठवा पद कौन सा है, देखो 1 2 3 4 5 6। तो छठवा पद हमारा क्या निकला, 30। तो हमारा माध्यिका का उत्तर क्या आया, माध्यिका बराबर 30 किलोग्राम। वैसे ये प्रश्न 5वां भी बिल्कुल इसी तरह से ही बनेगा। क्या बोला है, कक्षा 8वीं के छात्रों ने विज्ञान प्रतियोगिता में निम्नानुसार अंक प्राप्त किए। अब वो अंक कौन कौन सा है, 83, 81, 48, 73, 76, 52, 67, 61 और 79। तो इसका क्या करना है हमको, क्या बोला क्वेश्चन में, उपरोक्त आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। मतलब यहाँ पे भी हमको क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है काम, आरोही क्रम में लिखने का, मतलब बढ़ते क्रम में लिखो, तो इसको बढ़ते क्रम में लिखो। तो इसमें क्या आएगा, सबसे छोटा कौन सा है, देखो सबसे छोटा है हमारा 48। 48 के बाद है कौन सा, अब क्या आएगा 52। 52 के बाद क्या आएगा 61। और 61 2 बार है, ध्यान से देखना, 61 2 बार है, इसको इसलिए लाइन से 2 बार लिखना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले 48, 48 के 52, फिर 61 2 बार, फिर 67, 73, 76, 79, उसके बाद 83। तो हमने आरोही क्रम में लिख लिया। अब टोटल, अब n का मान निकालेंगे। देखो गिनो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n बराबर हो गया 9, और 9 क्या है हमारा, विषम संख्या है, इसलिए फिर से इसमें छोटा वाला सूत्र लगेगा। तो हम छोटा वाला सूत्र लगा देते हैं। तो क्या है सूत्र, माध्यिका बराबर n/1/2, n+1/2 व पद का मान। तो n की जगह क्या रखेंगे, 9, 9 धन 1 होता है 10, 10/2 व पद का मान हो जाएगा। 9 और 1 को जोड़ोगे तो 10 आएगा ना। तो 10/2 रहेगा 2, है ना, 10/2 व पद का मान। अब 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 10 है, तो 5 बार में आता है, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 5वां पद का मान। तो हमारा 5वां पद क्या है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तुम्हारा 5वां पद है कितना, 67। तो यहाँ पे लिख दो और वही आपका आंसर है। ओके, अब आते हैं बहुलक ज्ञात करो। यह हमारा 6वां क्वेश्चन है। उसमें है कि आंकड़ों का हमको क्या है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक में क्या होता है, जो चीज़ बार बार आता है ना, मैं आपको समझाई हूँ कि जो चीज़ बार बार आ रहा है, जैसे कि मैंने लिखा है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 6 8 4 5 3 2 और 6 6।
तो यहाँ पे देखोगे 1 बार 2 बार 3 बार 6 आया है। 6 कितने बार आया है? 3 बार। तो इसको लिखेंगे बारंबारता। जो बार बार आता है उसको बारंबारता बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा अंक 6 कितने बार आया? 3 बार। वैसे ही हमारे पास 5 भी है, लेकिन इसको हमको लाइन से लिखना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले छोटा अंक लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे अंक में हम लोग शुरू करेंगे 2 से। 2 के बाद 3 भी है, यहाँ पे 3 को भी लिखेंगे। फिर इधर 4 भी है, 5 भी है, तो इस लाइन से हम लिखते जाएंगे। 2 कितने बार आया है? 1 बार आया, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। 3 कितने बार आया है? यहाँ पे वो भी 1 ही बार आया, इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखना है और लिखना है कि कौन सा चीज कितने बार आया है। और जो सबसे ज्यादा बार आया रहता है, जैसे यहाँ पे 6 3 बार आया है, तो हमारा बहुलक क्या होगा? 6 होगा। जो सबसे ज्यादा बार आया है वही हमारा बहुलक होता है। तो हम क्वेश्चन करते हैं, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करो। मतलब जो आंकड़े दिए गए, नंबर्स दिए गए, उनको यूज करो और देखो कि कौन सा बहुत ज्यादा बार आया है ना। बार बार जो अंक आया है उसको छांटो और बताओ कि कौन सा तुम्हारा बहुलक है। तो हमको वही करना है। पहले कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम में लिखेंगे अंक, दूसरे कॉलम में लिखेंगे बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कॉलम बना लेना है, जैसे कि मैंने अभी बोला है। तो एक में लिखना है अंक और दूसरे में लिखना है बारंबारता। सबसे पहले छोटा अंक लिखेंगे 1 पहले, उसके बाद 2 है क्या? नहीं है। उसके बाद 3 है तो 3 लिख दिए। 3 के बाद 4 है क्या? नहीं है। तो उसके बाद 5 लिखो। 7 9 इसको लाइन से लिख दिए। उसके बाद इधर बारंबारता। अब देखो 1 कितने बार आया है? तो 1 कितने बार आया है? 1 2 3 4, इधर 5 और 6 बार आया, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे? 6। अब 3 कितने बार आया है? 1 2 3 4 बार आया, इसलिए 3 के सामने लिख दिए 4। 5 को भी गिनो, वो 8 बार आया होगा, और 7 है 6 बार। तो सबसे ज्यादा देखो 5 आया है, 8 बार आया है, इसलिए हमारा बहुलक क्या है? 5। ये वाला लाइन लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। डायरेक्ट ये टेबल बनाना और देखना कि कौन सा कितने बार आया है। जोड़ोगे तो 30 आएगा। बहुलक बराबर 5, बस इतना लिखना है। ठीक है, ये सब फालतू चीजें लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम 6वें क्वेश्चन की तरह ही बनेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसको आप लोग खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो बोला है ना। तो बोला है प्रथम 5 विषम संख्या है ना, विषम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो होता है 1 2 3 4 5, जब हम गिनती पढ़ते हैं वो हमारा प्राकृतिक संख्या है। ठीक है ना। तो उस प्राकृतिक संख्या में क्या बोला है? प्रथम 5 बोला है। तो पहला 5 कौन कौन सा संख्या है? लेकिन प्रथम 5 के साथ साथ ये भी बोला कि वो विषम होना चाहिए। तो हमारे पास 1 विषम संख्या है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। 1 2 3 4 5 नंबर हो गए टोटल, और ये विषम भी है। तो टोटल हमको कितना लेना था? 5। तो ये विषम संख्या ले लिए। उसके बाद क्या बोला है? उसका समांतर माध्य ज्ञात करो। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो हम क्या करेंगे? सभी पदों का योग करेंगे। समांतर माध्य बराबर, यहाँ पे आंकड़ों का योग लिख दिए। आप लोग सभी पदों का योग भी लिख सकते हो, प्रेक्षणों का योग भी लिख सकते हो, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सब जितना दिया सभी पद सबको जोड़ेंगे। 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 बटे में 5। तो यहाँ पे आ गया, सबको जोड़ने का निशान डाल के लिखे बटे 5। अब सबको जोड़ोगे तो आएगा 25। 25 बटे 5। तो 5 का पार्ट ऐसा पढ़ो कि 25 है, तो 5 पंजे 25। तो आपका 5 क्या है? उत्तर है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है? संख्याएं 8 5 x 6 10 5 का माध्य, इन सब का माध्य 7 है। मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने इन सबको जोड़ करके फिर भाग करके समांतर माध्य निकाला है और समांतर माध्य 7 आया है, ये बोला गया है ना। कौन कौन सी संख्या क्या? इसका। और बोला है कि तुम x का मान ज्ञात करके हमको बताओ। बोला ना x का मान ज्ञात कीजिए, मतलब जो यहाँ पे x लिखा है उसका मान हमको ज्ञात करना है। तो अब चलो इसको हल करते हैं। यहाँ पे समान माध्य दिए है तो हम समांतर माध्य ही निकालेंगे, जिससे हमारे को x का मान निकल जाएगा। ठीक है ना। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? सभी पदों का योग बटे कुल पदों की
संख्या। तो यहाँ पे सभी पदों का योग बोला है, तो हम सभी पद जो पद दिए हैं उनका योग करेंगे। 8 धन 5 धन x धन 6 धन 10 धन 5 बटे कुल पदों की संख्या। कुल पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिखोगे 6। अब समांतर माध्य यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ना, बोला है ना कि इनका समांतर माध्य 7 है करके। तो समांतर माध्य दिया है तो हम वो भी रख लेंगे, समांतर माध्य की जगह 7। ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ते हैं। 7 का 7। अब 8 और 5 13, 13 और 6 कितना होता है? 19, 19 और 10 29, 29 और 5 कितना होगा? 34। तो यहाँ पे आया 34। अब x को तो नहीं जोड़ सकते थे, इसलिए धन का निशान डाल के ऐसे रख लीजिएंगे बटे 6। अब हमको x का मान निकालना है, मतलब x के साथ जो भी होगा उसको हमको क्या कर देना? हटा देना है x के से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भाग में उसको हटाएंगे। तो यहाँ पे ये बटे में 6 है, मतलब 6 भाग में है। तो जो भी चीज भाग में रहता है वो जब उसको हम लोग पक्षांतर करते हैं, मतलब है कि बराबर के इस पार लाते हैं, तो जो भाग में रहता है वो क्या होता है? गुणा में चले जाता है। तो क्या होगा? 7 गुणित 6, क्योंकि ये भाग में था ये गुणे में आ गया, बराबर 34 धन x। अब यहाँ पर 34 क्या है? 34 के सामने कुछ नहीं है, मतलब धन का निशान है। ठीक है ना। तो ये बराबर के जब इस पर आएगा तो धन का निशान जैसे, मतलब वो जो चीजें होती हैं वो क्या होता है? बस उल्टा हो जाता है। बोल सकते कि जो धन में रहता है वो ऋण में होता है, ऋण में तो वो धन में बदल जाता है, भाग में रहता है वो गुणा में हो जाता है, गुणा में रहता है वो भाग में बदल जाता है। तो यहाँ पर ये धन में है ना। 34 के सामने कुछ नहीं था, मतलब धन में है। धन के जैसे ही इधर आएगा पक्षांतर करेंगे, बराबर किस पर आएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण में बदल जाएगा ये। तो यहाँ पे 34 को इस पार लाएंगे तो ये ऋण 34 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धन था, ये अब इधर ऋण हो गया। अब ये x अकेला रह गया, क्योंकि हमको x को अकेला ही करना था। क्यों करना था? क्योंकि हमको x का मान निकालना है, इसलिए x अब अकेला रह गया। अब 7 से क्या होता है? 42 ऋण 34 बराबर x। 42 में से 34 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 8 बराबर x। अब हमको क्या निकालना था? x का मान निकालना था, और x का मान हमारा निकल गया है, x बराबर 8। यही आप लोगों का उत्तर है। मैं आप लोगों को दोबारा समझा देती हूँ एक बार। क्वेश्चन में आप लोगों को समांतर माध्य दे दिया गया था, माध्य 7 है करके बोला है, और बोला कि x का मान ज्ञात करो। तो हमें सबसे पहले लिखना है सूत्र, समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। समांतर माध्य 7 दिया था इसलिए यहाँ पे 7 रख दिए। सभी पदों का योग मतलब जो इतने पद दिए थे उसको यहाँ पे प्लस का निशान डाल के लिख दिए बटे कुल पदों की संख्या। तो टोटल 6 पद थे, 1 2 3 4 5 6, इसलिए बटे में 6 लिख दिए। अब हमको x का मान निकालना है, इसलिए क्या किया? सबसे पहले इसको जोड़ दिए, तो 34 धन, अब x को नहीं जोड़ सकते थे इसलिए धन का निशान करके x लिख दिए बटे 6। अब हमको x का मान निकालना है, इसलिए x के साथ जो भी है ये इसको हटाएंगे यहाँ से। तो सबसे पहले 6 को हटाए हैं, 6 यहाँ पे भाग में था इसलिए वो गुणा में चला गया। उसके बाद 34 जो है इस पर आया तो क्या हो गया? ऋण हो गया। क्यों? क्योंकि ये धन में था, बराबर किस तरफ आने पर वो ऋण में हो गया। तो 7 6 के 42, 42 में 34 गया 8, वही हमारा x का मान है। और प्रश्नावली 17.3 यहाँ पे खत्म होता है, मतलब आपका टोटल इस अध्याय का सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया। आपका अध्याय 17 पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग अध्याय 18 करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।